नहीं तो कट हो जाएगा, रिवार्ड का भी चांस खत्म हो जाएगा। इस जनता को, बहुत से लोगों को, आपको जानकारी होगी, अब बहुतों को नहीं भी होगी, तो इस चीज़ को हम रिमाइंड कराने के लिए, बताने के लिए और थोड़ा समझाने के लिए आए हुए हैं। हम लोग सीआरपीएफ से हैं, हमारे सीआरपीएफ की पूरी ग्रुप टोली आई हुई है। भारत सरकार का एक अभियान चल रहा है, स्वच्छता पखवाड़ा अभियान। स्वच्छता पखवाड़ा मतलब साफ सफाई, जो अपने घर का, अपने आसपास का, अपने रहने का, खाने पीने का, हर चीज़ के बारे में सभी को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरह से, मतलब अपने आप अपने घर को किस प्रकार से साफ सुथरा रखें और अपने आसपास के एरिया को भी। कहते हैं कि हम साफ सुथरा रहेंगे तो हमारा गांव साफ सुथरा रहेगा, हमारा गांव साफ सुथरा रहेगा तो हमारा देश साफ सुथरा रहेगा। यानी ये चीज़ें सब कुछ है कि साफ सफाई ये हमारे जीवन में कितनी अहमियत है, इस बात को ये कर रहा है। तो 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक भारत सरकार की तरफ से स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। उसी के तहत हम यहाँ पर आए हुए हैं। हम बस आपको ये जागरूक बताना चाहते हैं कि स्वच्छता का कितना ज़्यादा महत्व है। इसमें जो भी आप सभी लोग अपने साफ सफाई के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन एक छोटी सी चीज़ होती है जिसके ऊपर में अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। आप अपने घर के कचरा, जो भी कचरा होता है, कचरा में क्या क्या होते हैं, जो भी पुराने कपड़े होते हैं, आपके जो प्लास्टिक के जो सब्जियां वगैरह ले जाते हैं, सब्जियां होती हैं, सब्जी के जो कटे हुए पार्ट, छिलके होते हैं, वो सब होते हैं। और घर के जो आपके झाड़ू देती हैं उसके वो सता है। तो हम लोग सभी घरों में अक्सर यही करते हैं कि सबको एक ही में मिला देते हैं। अब मिला करके वो आती है ना गाड़ी, कौन सी गाड़ी वाली आए, कूड़ा वाला आया, अरे कूड़ा डाल, हम एक ही प्लास्टिक में रख करके दे देते हैं। उसी में क्या रहता है, खाना भी रखा रहता है और उसी में प्लास्टिक का पेपर भी रखा रहता है। और यही नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या कि उसमें शीशे के टुकड़े भी रहते हैं, वो भी हम उसी में डाल देते हैं। तो ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो इन सब के बारे में थोड़ा आप लोगों को जागरूक करना है। जैसे कि अब छोटी सी एक बात देख लीजिए कि शीशा का टुकड़ा है, शीशा का टुकड़ा किसी काम का है नहीं है, नहीं है, लेकिन आप गोभी है, गोभी के मेन सब्जी को हम खा लेते हैं और उसके पत्ते वगैरह होते हैं, वो किसी का काम का है? आप लोग बताइए, किसी काम का है? गोभी का जो पत्ते वगैरह साइड के होते हैं, जानवर खाता है ना, जानवर खाता है। हम जो जैसे अन्न है, जो हमारे जूठन होते हैं, वो किसी का काम का होता है नहीं? क्यों? जानवर खाता है ना, जानवर खाता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि उसी कचरे में आप सब्जी वाला जो पार्ट को रख दीजिए, अन्न को भी रख दीजिए, शीशा को भी रख दीजिए, प्लास्टिक को भी रख दीजिए। अब बताइए वो किसी काम का होता है? क्योंकि अगर जानवर वो खाएगा तो जानवर भी, उसको भी नुकसान हो जाए बहुत ज्यादा। तो हम अक्सर ये गलती करते हैं। तो इसीलिए बार बार ये बताया जाता है कि कम से कम 2 जगह रखें। आप अगर घर में अगर प्लास्टिक, अगर बर्तन रख रहे हैं कचरा को रखने के लिए, तो 2 जगह, दो में रखें। एक में ये रखें कि जो चीजें जानवर खा सकता है, जैसे कि सब्जी के वो पत्ते, ये पत्ते हो गए, घर के जो जूठन है वो चीजें, ताकि और उसको ऐसे जगह दे दीजिए कि जानवर उसको यूज कर ले। दूसरी जगह होता है जो प्लास्टिक है, कागज वगैरह है और लोहा लकड़ है, टूटे हुए खिलौने हैं, इन सब को अलग उसमें रखें। इससे आप, वो तो आप कर ही रही हैं, और जो कर्मचारी नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उनको क्या होता है कि उनको बहुत सहूलियत होती है।
उनको भी बहुत सहूलियत होती है कचरा को अलग करने में, ये करने में। और उससे एक ही और बताते हैं, आप कचरे को, सूखे कचरे गीले कचरे को एक जगह नहीं मिलाएंगे तो स्मेल भी नहीं आता है। दोनों जो सूखा और गीला दोनों कचरा एक साथ मिल जाता है ना, तो इसीलिए बदबू भी सब जगह मारता है। बहुत बड़ा कारण यही है। इन सभी चीज़ों पर तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपना खुद करें और अपने जो आसपास में हैं उन लोगों को भी बताएं कि देखो ऐसे मत करो, इससे बड़ा नुकसान होता है। यही नहीं, जो चीज़ें होती है आपके घर में जो जानवर रहता है वो भी जानवर अगर कभी गलती से खा लेता है तो उसको भी ये हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति का हक है कि इस चीज़ को हम लोग आगे निश्चित रूप से करें। इससे क्या है कि हमारा ही सिर्फ और सिर्फ हमारा फायदा है ना, सिर्फ हमारा फायदा है। तो जिसमें हमारा ही सिर्फ फायदा है तो हम क्यों नहीं इस चीज़ को करें। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि इस चीज़ को करें। और दूसरे इसके साथ में जो अपना घर है, घर को भी साफ सुथरा रखें। कचरा जो है कभी भी, जैसे कोई अगर मान लीजिए ऊपर में अगर आता है तो कचरे को निकाल कर कभी भी रोड पर ना फेंकें। जो भी गाड़ी आती है उसको आप दें, या और कोई जो भी साधन है आपके यहाँ उपलब्ध है उसको करें। ऐसा नहीं कि जल्दी मुझे निकलना है, बच्चे को जल्दी स्कूल भेजना है तो जल्दी कचरा फेंको और फेंक करके घर बंद करके बाहर निकल जाओ, रख दीजिए। ऐसा तो है नहीं कचरा की चीज़ की। झाड़ू देखते हैं कि एक महीना तक घर में नहीं देते हैं तो ऊपर भी घर बंद रहता है। आप एक दिन कचरा को बाहर ना फेंक करके अपने घर में ही रख देंगे तो वो कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई जहर फैला देगा या कोई आपको किसी को नुकसान कर देगा। एक दिन बाद दे देंगे, लेकिन कचरा को कभी भी आसपास में ना फेंकें। इस तरह से हम सभी लोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सब आसपास का एरिया, खुद का घर का एरिया, हॉस्पिटल का एरिया, सब जगह का एरिया साफ सुथरा रहेगा। अभी हमारे डॉक्टर साहब कुछ बताएंगी थोड़ा। धन्यवाद। सर ने तो सब कुछ बता ही दिया है। मेरा सिर्फ और एक ही कहना है कि अगर घर के जो खाने पीने का जो कचरा है, जो सब्जी के छिलके हो गए, जो खाना आप नहीं खा पा रहे हैं, वो जो फेंकने वाले हैं, जो खाना ज़्यादा हो गया, जो लग रहा है कि अभी इसको फेंक देते हैं, ऐसे बहुत सारे खाना होता है। ये जो खाने का चीज़ें हैं, ये आप अगर आपके घर के पास कोई जगह है जहाँ पे आप पेड़ पौधे उगाते हैं, कोई मटका भी आप सोच लीजिए जिसमें आप पेड़ पौधे उगा सकते हैं, उसके अंदर भी आप डाल के रखेंगे तो वो खाद के रूप में आप उसको व्यवहार कर सकते हैं। आप अगर खेती बाड़ी करते हैं तो आपको पता ही होगा कि खाद क्या चीज़ है। हाँ, तो आपके ये नेचुरल खाद हो गया जो आपको बाहर से खरीदना नहीं पड़ेगा, अपने ही घर से आप बना सकते हैं इसको। तो इसका भी ध्यान रखिए कि अपने ही चीज़ से कैसे उसको दोबारा व्यवहार किया जाए और खाद के रूप में आप उसको उगा सकते हैं। पेड़ पौधे पे लगाइए, कोई सब्जी में डालिए, उसके बीच में डालिए। स्वच्छ होना तो, स्वच्छ रहना तो बहुत ज़रूरी है और मेडिकल लाइन से जुड़े होने के कारण स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। और कचरे को सही डब्बे में, सही जगह पे, सही तरीके से रखना, उससे खाद भी बन सकता है, जानवर भी खा सकते हैं और यूटिलाइज भी हो सकता है। और स्वच्छता अगर रहेगी तो हमारी बीमारियां कम होगी, इलाज की ज़रूरत कम पड़ेगी, हम डॉक्टरों को भी कम काम करना होगा और मरीजों की संख्या भी घटेगी। इसलिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। एंटीनेटल क्लिनिक है, तो आप लोग जो महिलाएं आए हैं सब इसी वजह से आए हैं मैक्सिमम कि बच्चा पैदा करने वाले हैं, है ना। हाँ, तो आपको तो और ज़्यादा साफ सुथरा रहना चाहिए, और ज़्यादा साफ सुथरा खुद के लिए, ताकि खुद का इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन होने से वो इन्फेक्शन बच्चों को भी हो सकता है, ये पहली बात है। दूसरी बात है, आप अगर कुछ ही दिन में अगर बच्चा पैदा करने वाले हैं, अगर अपने में हैबिट करेंगे साफ सुथरे की, तो जाके बच्चों को भी साफ सुथरा रख सकते हैं। पहले तो हैबिट करना पड़ेगा कि खुद हम रह सके, उसके बाद ना हम बच्चों को रखेंगे। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप लोग इतने
अच्छा काम जो कर रहे हैं, अभी होने वाला है, आपका अच्छा दिन आने वाला है सामने, उसके लिए तैयारी भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान दीजिए, अपने कपड़े पे भी ध्यान दीजिए, साफ़ सुथरा। खाली बाहर की इन्वायरमेंट को लेके हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि बाहर, घर के बाहर कचरे तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसके अलावा भी अपने कपड़े धोना, अपने कपड़े को धूप में सुखाना, अपना हर दिन नहाना, हर जगह पे साबुन लगाना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है। हाँ, अपने अपने जाके घर पे कीजिए और दूसरों को भी बताइएगा। है उसमें हम लोग कहीं ना कहीं घर में, शायद आज के समय में सभी लोग स्वच्छता को पालन करते हैं घर में, लेकिन देखा जाता है कहाँ, कॉमन प्लेसेस में, गवर्नमेंट प्रेमिसेस में, या आप सड़क पे, उन जगहों को जहाँ लोग नहीं रहते हैं या फिर उनका अपना नहीं होता है, उसको वो लोग गंदगी ज़्यादा वहाँ फैलाते हैं। वैसे हम एग्जाम्पल हम अपने अस्पताल का ही देंगे, आप लोगों को भी बता रहे हैं, क्योंकि देखिए ये प्रेमिसेस आपका है, ये अस्पताल आपका है, लेकिन जब यहाँ आने के बाद जो भी मरीज़ हैं इसी समाज से, इसी इन्वायरमेंट से आते हैं, लेकिन वो जब वार्ड का हम लोग मूवमेंट करते हैं या कहीं देखते हैं, तो जो अभी बताया गया है कि सेग्रीगेट, मतलब अलग अलग कचरे को अलग अलग जगह पे निष्पादित करना, तो देखा जाता है कि जनरल वेस्ट के डब्बे में आप लोग कंटामिनेटेड या इन्फेक्टेड या ब्लड वाला कपड़ा उसमें रखता है, कोई भी कहीं कॉटन है, कहीं गौज फेंक दिए, जहाँ मतलब गंदगी जो है कि बना हुआ है, यूरिनल बना हुआ है, लैट्रिन है, लेकिन वहाँ नहीं करते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारे स्टाफ हैं या जो हमारे सफाई कर्मी हैं डाउन टू अर्थ, वो डिमोटिवेटेड होते हैं। आखिर वो भी तो एक इंसान है। इस चीज को समझते हुए सफाई का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और इस तरीके से रखना चाहिए कि ये हमारा है। और अस्पताल अगर आप साफ रखते हैं तो आप स्वच्छ रहते हैं, आप अपने आप को स्वस्थ रखते हैं और दूसरे को भी। अगर सफाई अस्पताल में होगी तभी आप स्वच्छ, नहीं तो आएंगे यहाँ पे इलाज करवाने आएंगे और फिर यहाँ पता चलेगा कि किसी दूसरे का इन्फेक्शन आप लेकर के जा रहे हैं। और इस पे हम लोग का कोई बस नहीं है, क्योंकि एक आध मरीज नहीं है, यहाँ 100 मरीज आ रहे हैं, सफाई कर्मी 2 है। बताइए ये पॉसिबल है? इसलिए जो बताया गया है कि सही कचरे का सही जगह निष्पादन, वो अस्पताल में हमारे यहाँ तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के तहत होता है, हमारे स्टाफ को पता है किस तरीके से वेस्ट सेग्रीगेट करते हैं। लेकिन घरों में भी अगर आप इसको करते हैं तो उससे आपका आदत बनाना होगा। अगर घर में करते हैं, एक चीज तो होता है कि घर में अगर नहीं करते हैं आप, तो आपको उससे कचरे को भी आप उसका निष्पादित करें तो उससे आपको तो फायदा होगा ही, दूसरे जो सफाई कर्मी उसको ले जा रहे हैं या उसका जो निष्पादित कर रहे हैं, उसको अलग अलग गीला कचरा को वो लोग जो है कि डिकम्पोस्ट कर देंगे, सूखा कचरा को वो लोग रिसाइकिल कर देंगे। और इससे क्या होगा, एक तो गंदगी नहीं रहेगी, अब मिक्सिंग वाला गंदगी नहीं हो पाता है, गंदगी नहीं रहेगी, और फिर हमारा उससे कहीं ना कहीं वो हमारे समाज को, हमारे परिवेश को, हमारे देश को कहीं ना कहीं वो लाभान्वित करेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता एक ऐसी नींव है जिसके ऊपर हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा परिवेश निर्भर है। इसलिए स्वच्छता को बिल्कुल ध्यान में रख करके, ये एक पखवाड़ा नहीं, ये पूरे साल, पूरे दिन, पूरे मिनट का, हर 1 मिनट का कार्य है। इसको हम लोग बिल्कुल करें और ये प्रण करें कि हम लोग इस तरीके से स्वच्छता को अपनाते हुए अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ये रैपर भी है, रैपर शुरू कर दो इसी तरीके से। क्यों नहीं करती? नहीं से करवाती हूँ। चलिए हाँ यहाँ है।
अरे एक ग्रीन वाला भी ला दो इधर। लाओ इधर लाओ, इधर लाओ। राजकुमार जी, राजकुमार जी अभी आइए। डॉक्टर साहब आप शुरुआत करें। सभी एक साथ पहले बैठ जाए।